हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे वेब क्रॉलर्स के बारे में। वेब क्रॉलर्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और एक पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए, एक एथिकल हैकर के लिए कितना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक जो है खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है technicalnavigator.in, उस पर मैंने एक मेन्यू डाला है, एक सेक्शन डाला है हैकर्स PDF करके। तो ये एक मेन्यू है जिसमें आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको एथिकल हैकिंग से रिलेटेड, जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और कुछ ऐसे लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन, पर्ल, रूबी, जो एथिकल हैकर्स यूज़ करते हैं कोडिंग में, अपने सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करने में, स्क्रिप्ट्स बनाने में, ऐसी ई बुक्स की PDF, यानी कि आपको ऐसी ई बुक्स PDFs वहाँ पे आपको अपलोडेड मिलेंगे जिसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जी गाइज़, वो सारे जो PDFs है वो गूगल ड्राइव पे अपलोड होंगे और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी PDFs लिस्ट कर दी गई है। आप उस वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो गाइज़, अब बात करते हैं वेब क्रॉलर्स के बारे में, जिसे कि हम स्पाइडर्स भी बोलते हैं, जिसे कि हम क्रॉलर्स भी बोलते हैं, हम स्पाइडर बॉट भी बोलते हैं और इसे हम वेब स्कटर्स भी बोलते हैं और एंट भी बोलते हैं। तो आप जो मर्जी इसे बोल सकते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। सो गाइज, वेब क्रॉलर या फिर क्रॉलर एक ऐसा इंटरनेट बॉट है जो हमारे वर्ल्ड वाइड वेब को, यानी कि www को एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जो है उसे पढ़ता है, सिस्टमैटिक तरीके से उसे ब्राउज़ करता है और उसके बाद उसको वेब इंडेक्सिंग में यूज़ लेता है। यानी कि उसका यूज़ जो है वो वेब इंडेक्सिंग या फिर वेब स्पाइडरिंग में करता है। यानी कि वो हमारे www को, वर्ल्ड वाइड वेब को बहुत अच्छे से ब्राउज़ करके सिस्टमैटिक तरीके से, एक सेट ऑफ पॉलिसीज़ के थ्रू उसे ब्राउज़ करता है और उसके वेब पेजेस को क्या करता है, ये इंडेक्स करता है। सो गाइज, ये है काम वेब क्रॉलर का या फिर एक वेब इंटरनेट बॉट का, जिसे कि आप इंटरनेट बॉट भी बोलते हैं। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि बॉट्स क्या होते हैं, बॉट्स का काम क्या होता है। बॉट्स बेसिकली क्या होते हैं, ऑटोमेशन का काम करते हैं, ऑटोमेटिकली सारा काम वो कर देते हैं। आपका जो भी काम होगा, जो भी आपको उसको जो है उसको फंक्शन आप देना चाहते हैं, जो भी आप उससे प्रोसेस कराना चाहते हैं, आप उसमें वो चीज़ें कोड कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, वो आपके लिए वो काम ऑटोमेटिक कर देता है। तो वेब क्रॉलर एक तरह का इंटरनेट बॉट है। सो गाइज, अब बात करते हैं कि वेब क्रॉलर्स का इस्तेमाल कहाँ होता है और कौन करता है इसका इस्तेमाल और क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बताऊंगा कि वेब क्रॉलर के कारण ही आपका पूरा इंटरनेट आज चल रहा है। हम जो भी इंटरनेट पे जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं गूगल के थ्रू, याहू के थ्रू, बिंग के थ्रू, ऐसे जो भी सर्च करते हैं बड़े बड़े सर्च इंजन्स के थ्रू या फिर कोई भी सर्च इंजन्स जो आप यूज़ करते हैं, जब आप सर्च करते हैं और जो आपके सामने रिजल्ट आता है, वो इस वेब क्रॉलर या फिर वो इस वेब इंटरनेट बॉट के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज, सर्च इंजन्स जैसे कि गूगल है, जैसे कि आपकी याहू है, बिंग है, ये सब वेब क्रॉलर यानी कि इंटरनेट बॉट का इस्तेमाल करते हैं आपको अपने इंडेक्स किए हुए पेजेस को सर्च रिजल्ट में शो करने के लिए। सो गाइज, गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी सर्च इंजन है और आपको यकीन नहीं होगा कि इंटरनेट हमारा इतना बड़ा है, इतनी विशाल इंटरनेट है, इतनी बड़ी इंटरनेट है कि गूगल जैसी सर्च इंजन भी उस इंटरनेट का सिर्फ 40 to 60% या 40 to 70% आप मान सकते हैं ही डेटा को क्रॉल कर पाता है या इंडेक्स कर पाता है वेब पेजेस को। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि इतनी बड़ी इंटरनेट और आजकल इंटरनेट पे इतने वेब पेजेस हैं कि सारे वेब पेजेस को क्रॉल कर पाना, इंडेक्स कर पाना, ये लगभग इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। और गूगल जैसी जो सर्च इंजन है वो सिर्फ 40 to 70% ही वेब पेजेस को क्रॉल कर पाती है या फिर इंडेक्स कर पाती है। अब बात करते हैं कि ये इंडेक्सिंग क्या है, मतलब कि इंडेक्स मतलब क्या। सो गाइज, आप जब भी किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ पे उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे पेजेस बने होते हैं जिसे हम वेब पेजेस बोलते हैं। और वेबसाइट भी अलग अलग वेब पेजेस का ही एक कॉम्बिनेशन है। जब हम बहुत सारी वेब पेजेस को मिला देते हैं तो एक वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। तो उन वेब पेजेस को इंडेक्स करके उसे एक जो है बढ़िया, मतलब कि एक अच्छे तरीके से सजा देना, ठीक है, एक अच्छे तरीके से सजा देना, एक सिस्टमैटिक वे में सजा देना, उसके वेब पेजेस को सजा के एक सिस्टमैटिक वे में आपको डाउनलोड करके सेव कर देना ही वेब क्रॉलर्स का काम होता है। अब गाइस बात करते हैं
कि क्या ये वेब क्रॉलर्स जो होते हैं वो किसी भी वेबसाइट को क्रॉल कर देते हैं? जी हाँ, वेब क्रॉलर्स जो है विदाउट एनी ऑथराइजेशन के वो किसी भी वेबसाइट को क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और बिना किसी परमिशन के ही वो क्या करते हैं, इंडेक्सिंग करना शुरू कर देते हैं। अब क्या बात करते हैं कि अगर मान लो मेरी वेबसाइट है और मैं चाहूँ कि मैं इस वेब पेज को इंडेक्स ना होने दूँ या फिर क्रॉल ना होने दूँ किसी सर्च इंजन के थ्रू या फिर उस इंटरनेट बॉट के थ्रू, तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल, अब पॉसिबल है। पहले ऐसा नहीं था बट अब पॉसिबल है। अब ऐसी जो है चीज़ बन गई है जिसके थ्रू जो है ये अब पॉसिबल है कि अगर आप चाहते हैं एक खास वेब पेज को क्रॉलर्स यानी इंटरनेट बॉट के से बचा के रखना, यानी कि उसको क्रॉल ना करवाना, इंडेक्स ना करवाना, तो ये पॉसिबल है और ये काम करता है robots.txt। सो गाइज, robots.txt के बारे में काफ़ी लोगों ने जाना होगा। इसका यूज़ जो है एथिकल हैकर्स या फिर पेनिट्रेशन टेस्टर्स ये देखने में लेते हैं कि इस वेबसाइट की कौन सी वेब पेजेस को इंडेक्स करने के लिए अलाउ किया गया है, कौन सी वेब पेजेस को इंडेक्स करने के लिए डिसअलाउ किया गया है। तो आप जब भी किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जैसे मान लो technicalnavigator.in है, ठीक है, ये है मेरी वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपको robot.txt ओपन करना है तो आप सीधा आगे स्लैश यानी technicalnavigator.in/robots.txt जैसे ही करके आप ओपन करेंगे तो आपको robots.txt फाइल ओपन होकर आ जाएगी, जिसमें कि आपको एक सेट ऑफ रूल्स लिखा रहेगा, पॉलिसीज होगी जिसमें कि डिसअलाउ और अलाउ कंटेंट होंगे। उसमें लिखा रहता है कि कौन सी आपके पेज जो है अलाउड होंगे, कौन सी है जो डिसअलाउड होंगे आपके वेब क्रॉलर्स के लिए। तो ये जो robots.txt है एक वेबसाइट स्टैंडर्ड है जिसका यूज़, जिसको बनाया गया स्पेशली इस इंटरनेट बॉट से कम्युनिकेट करने के लिए। मतलब कि ये जो robots.txt बनाया गया, स्पेशली बनाया गया है इन इंटरनेट बॉट्स से बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए। इसका मतलब है कि जब इंटरनेट बॉट किसी वेबसाइट पे आता है उसे क्रॉल करने के लिए, तो अगर वहाँ पे robots.txt अवेलेबल है तो इंटरनेट बॉट्स का रास्ता रोकता है robots.txt। वो बोलता है अरे भाई इधर कहाँ घुस रहे हो। इंटरनेट बॉट जो हैं, जो वेब क्रॉलर्स है, वो बोलते हैं हमारी मर्जी, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें पूरी आज़ादी है। तो robots.txt बोलता है अब वो ज़माना गया भाई, अब ये नया भारत है। अब यहाँ पे robots.txt एक पैरामीटर सेट कर देता है, एक फिल्ट्रेशन सेट कर देता है, एक सेट ऑफ रूल सेट कर देता है और उस क्रॉलर बॉट को बताता है कि भाई देखो, मेरे रूल में ये चीज़ पड़ी है कि आपको इस वेब पेज को छूना भी नहीं है, क्रॉल नहीं करना, इंडेक्स नहीं करना है, और यहाँ पे सिर्फ मेरी चलती है, ये पूरा इलाका मेरा है। तो इंटरनेट बॉट बोलता है चल ठीक है भाई, खुद के इलाके में तो कुत्ते भी शेर होते हैं, हम क्या कर लेंगे, तुम्हारी मर्जी हम मान लेते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुम्हारी पॉलिसी को हम फॉलो कर लेते हैं, क्या जाता है। और बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसे हम जाके आराम से क्रॉल कर सकते हैं, तुम्हारी एक मानने में क्या जाती है हमारी। तो इंटरनेट बॉट क्या करता है, उस robots.txt के अकॉर्डिंग काम करता है और वहाँ उस robots.txt में जिस वेब पेजेस को डिसअलाउ किया गया रहता है उसे वो इंडेक्स नहीं करता है, उसे वो छूता भी नहीं है, छेड़ता भी नहीं है, और वो वापस बाकी पेज को इंडेक्स करके, बाकी के पेजेस को इंडेक्स करता है और अपना काम करके चला जाता है। अब आप पूछेंगे कि जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स हैं, एथिकल हैकर्स हैं, तो वो जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी स्कैनर जो यूज़ करते हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, जैसे कि आप काली लिनक्स में आपको मिल जाएगा, वेगा मिल जाएगा, बगशूट भी मिल जाएगा, OS जैप है ये भी करता है, STTrack है ये भी करते हैं। STTrack से खैर हम सेव करते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो वेबसाइट वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स बहुत सारे आते हैं जो एथिकल हैकर्स यूज़ करते हैं, वो वेबसाइट स्पाइडरिंग के लिए या क्रॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या वो वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स भी robots.txt को मानते हैं? तो जब वो वेबसाइट वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स, जो ऐसे स्कैनर्स होते हैं, वो स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं और उनको जब काम पे लगाया जाता है वेबसाइट को स्कैन करने के लिए, और वो जब स्कैन कर रहे होते हैं और वो जब स्कैन करके पहुंचते हैं robots.txt के पास, तो robots.txt बोलता है ये अपन का इलाका है, यहाँ पे तुम एंट्री नहीं मार सकते हो। तो वो होता है सलमान खान, और बोलता है कि जब हमने डिसाइड कर लिया कि हम घुस के रहेंगे तो घुस के ही रहेंगे, फिर हम अपनी भी नहीं सुनते। तो robots.txt बोलता है ये इलाका मेरा है, तो सलमान खान यानी कि जो हमारा वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर, वो बोलता है कि इलाका तो कुत्तों का होता है, और वो क्या करता है, robots.txt स्टैंडर्ड को बिल्कुल फॉलो नहीं करता है। तो यानी कि जो वल्नरेबिलिटी स्कैनर हैं वो स्पेशली डिजाइंड होते हैं और robots.txt
को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं, वो उसके स्टैंडर्ड को मानते ही नहीं है। वो बोलते हैं तू कौन है भाई, मैं नहीं जानता तुम्हें, robots.txt मैं तुम्हारी कोई स्टैंडर्ड नहीं जानता, मेरे लिए तुम स्टैंडर्ड लेस हो, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता, मैं तुम्हें फॉलो भी नहीं करूंगा। वो उसे फॉलो नहीं करते और विभिन्न डिसअलाउड आइटम्स को भी वो क्रॉल कर देते हैं और आपके सामने जो है उसके इंडेक्सिंग करके आपको दिखा देते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से उसके जो है सब डायरेक्टरीज, उसकी डायरेक्टरीज कौन कौन से जो है उसमें लिस्टेड हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। ये पूरी कहानी थी क्रॉलर्स की, ये पूरी कहानी थी robots.txt की। हालांकि मैंने robots.txt के बारे में नहीं बताया था पहले आपको, एंड आई होप कि आपको इस पर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, एक डिटेल आपको जिसमें कि आपको इसके बारे में समझाऊंगा कि इसका इस्तेमाल एथिकल हैकर्स कितनी तरीके से कर सकते हैं। हालांकि वेब क्रॉलर्स का इस्तेमाल भी एथिकल हैकर्स काफ़ी तरीके से करते हैं, काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि वेब क्रॉलर्स जो होता है ये कैसे वर्क कैसे करता है। मतलब इंडेक्स तो कर लेता है, आपको सजा के दे देता है, पढ़ लेता है, बट ये करता कैसे है। तो सबसे पहले वेब क्रॉलर्स जो होते हैं उसे एक सेट ऑफ यूआरएल्स प्रोवाइड की जाती है जिसे सीड्स बोलते हैं। सेट ऑफ यूआरएल्स होता है, यानी कि एक पूरे सेट होता है, यूआरएल्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम सीड्स बोलते हैं। उसके बाद जो वेब पेजेस को ये क्रॉल करने जा रहा होता है उसके जितने भी हाइपरलिंक्स होते हैं वो उसके आइडेंटिफाई कर लेता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करता है उसे यूआरएल्स के लिस्ट में ऐड कर देता है। यानी कि जैसे कोई वेब पेज है उस पर जो वेब क्रॉलर है उसे स्कैन करने के लिए, उसे इंडेक्स करने के लिए जब जाता है तो उसके जितने भी हाइपरलिंक्स या लिंक्स होते हैं उसे वो यूआरएल्स की लिस्ट में डाल देता है। इसे बोलते हैं क्रॉल फ्रंटायर। अब क्या करता है उन फ्रंटायर्स में से वो यूआरएल्स को एक एक करके चूज करके और एक यूआरएल्स को बार बार विजिट करता है और उसमें के जो डेटा होते हैं, उसकी जो वेब पेजेस होते हैं उन लोग डाउनलोड करता है और उसे सेव कर देता है, उसे लाइव वेब पे रखता है। और गाइस कितनी बार जो है अगर एक तरीके से जो डेटा वहाँ पे इनको मिलती है वेब पेजेस को स्कैन करके, वेब पेजेस को क्रॉल करके, कितनी बार उसे ये एज अ स्नैपशॉट सेव करके रख देते हैं जो आपको वेब आर्काइव मशीन पे मिल जाती है। आपने सुना होगा वेब आर्काइव मशीन का नाम web.archive.org, आपने ये नाम सुना होगा। मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई थी कि पास्ट में जाके कैसे आप वेबसाइट्स के लुक को विजिट कर सकते हैं। तो web.archive.org पर जब जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, ये एक वेब आर्काइव मशीन इसको बोलते हैं या फिर इंटरनेट मशीन बोलते हैं या फिर आप वेब मशीन बोल सकते हैं। तो आपको अलग अलग बहुत सारी जितने भी वेबसाइट्स हैं, तो मैक्सिमम बहुत सारी वेबसाइट्स के क्या होते हैं वहाँ पर आपको स्नैपशॉट्स मिलेंगे। आप उन स्नैपशॉट्स को पास्ट की डेट्स में भी देख सकते हैं और प्रेजेंट के डेट्स में भी देख सकते हैं, और कि वेबसाइट जो है उस टाइम पे किस टाइप का लुक आता था, किस टाइप से उसकी लुकिंग जो होती थी। तो वेब क्रॉलर जो है पूरी हाइपरलिंक्स को पहचान लेते हैं, हाइपरलिंक्स को जो है वो समझ लेते हैं और इवन कितनी केसेस में इमेजेस को भी सेव कर लेते हैं और बिल्कुल पूरा का पूरा एक डुप्लीकेट वेबसाइट जो है तैयार करके रख देते हैं सामने, जो लगेगा बिल्कुल सेम जो वेबसाइट है, लाइव वेबसाइट वैसी ही है। तो इस तरीके से वेब क्रॉलर्स वेब आर्काइव मशीन का जो है वो पूरी डेटाबेस क्रिएट करते हैं। वेब आर्काइव मशीन पे जितने भी डेटाबेस है, जो स्नैपशॉट है, वो वेब क्रॉलर्स की मदद से ही है और उनका खुद का एक वेब क्रॉलर होगा जो उस सारे वेब पेजेस को क्रॉल करके उसका एक स्नैपशॉट लेता है, उनकी वेब पेजेस को सेव करता है और डेट वाइज क्या करता है उसे वहाँ पे पुट डाउन कर देता है, जिसे आप ब्राउज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट किस ईयर में, किस डेट में, किस तरीके का लुक देता था, किस तरीके का दिखता था। इस तरह से एक आप पेटीएम का अगर एग्जांपल लें तो आप पेटीएम जब स्टार्ट हुई थी उस टाइम में जब आप उसके वेब आर्काइव मशीन पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा सिर्फ एक फ़ोन नंबर डालने का मैसेज, वहाँ पे एक बॉक्स आता था जिसमें आप फ़ोन नंबर डाल के उसको रिचार्ज कर सकते थे। पेटीएम बस स्टार्टिंग में यही काम करता था paytm.com पे। ये पूरी कहानी हो गई अब वेब क्रॉलर्स की। अब गाइस बात करते हैं कि यार इतना आसान है वेब क्रॉलिंग बॉट्स को कि वो क्रॉल कर ले सारे वेब पेजेस को। जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ 40 to 70% ही वेब पेजेस को क्रॉल करता है बड़ा से बड़ा सर्च इंजन। तो बहुत ही बड़ी इंटरनेट होने के कारण, बहुत सारी करोड़ों अरबों खरबों वेब पेजेस होने के कारण जो क्रॉलर्स है उसे एक फिक्स टाइम में एक फिक्स वेब पेजेस को ही क्रॉल करने का ऑर्डर होता है, या फिर वो एक फिक्स टाइम में एक फिक्स अमाउंट ऑफ वेब पेजेस को ही क्रॉल कर सकते हैं। अब उसमें आती है प्रायोरिटी की बात कि अगर वो उनके पास फिक्स टाइम में फिक्स वेब पेज को क्रॉल करने का तो किस वेब पेज को वो पहले क्रॉल करेंगे, किस वेब पेज को बाद में करेंगे। ये होता है उनका एक कुछ सेट ऑफ पॉलिसीज है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है उनके थ्रू, जिनके थ्रू वो काम करते हैं। वो पॉलिसीज रूल्स हर एक इंटरनेट बॉट का अलग अलग हो सकता है, हर एक वेब क्रॉलर सॉफ्टवेयर का अलग अलग हो सकता है और वो सर्वर साइडेड से ही एम्बेडेड होता है, वो उसमें लिखा हुआ होता है और उसी पॉलिसी के साथ वो क्रॉलर्स काम करते हैं। यानी कि उस पॉलिसी में जो लिखा होगा, जिस टाइप से उनकी पॉलिसी होगी उस टाइप से वो क्रॉल करते हैं। अगर उनकी पॉलिसी में लिखा है कि मैक्सिमम, जैसे कि जनरली क्या होता है कि जो TLD डोमेन्स होते हैं, टॉप लेवल डोमेन्स, तो क्रॉलर जो है उन डोमेन्स की वेबसाइट्स की वेब पेजेस को
प्रायोरिटी ज़्यादा देता है क्रॉल करने में, जैसे कि और बाकी जो नॉर्मल जो नॉन TLD डोमेन्स होते हैं उनको जो है वो कम प्रायोरिटी देता है इंडेक्सिंग करने में। इसलिए कभी भी जब आप एक ब्लॉगिंग करते हैं, आप एक ब्लॉगर हैं या फिर आप ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करते हैं या फिर आप ब्लॉगिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको एडवाइस दी जा सकती है कि आप कभी भी जो है अपना डोमेन वो TLD डोमेन, टॉप लेवल डोमेन ही चूज़ करें। कभी भी आप नॉर्मल जो दूसरी डोमेन्स है, जो TLD डोमेन्स नहीं है, नॉन TLD डोमेन्स है, उनको चूज़ ना करें। जैसे बहुत लोग यूज़ करते हैं तो वैसी डोमेन्स को आप यूज़ ना करें। उससे आपकी क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्च रिजल्ट में आपकी वेबसाइट को जो है वहाँ पे अपीयरेंस जो है काफ़ी कम हो जाता है चांसेस। अगर आपका TLD डोमेन्स है तो गूगल उसको अच्छे से क्रॉल करती है, उसको इंडेक्स करती है और आपके सर्च रिजल्ट में आपकी वेबसाइट के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो गाइस, ये जो क्रॉलर्स है, ये वेबसाइट जो क्रॉल करता है वेब पेजेस को, ये एथिकल हैकर्स के द्वारा, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स के द्वारा ये वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर्स जो आते हैं, जिसमें कि या फिर वेब टेस्टिंग सॉफ्टवेयर्स जो आते हैं जैसे कि बर्बसूट्स है, OSJAP है, वेगा है, ऐसी सॉफ्टवेयर्स में इनबिल्ट जो है वो वेब क्रॉलर्स दिए हुए रहते हैं। इनबिल्ट वेब क्रॉलर्स होते हैं जो वेब पेजेस को जो है बिल्कुल भी स्कैन करते हैं, उसे क्रॉल करते हैं, इंडेक्स करते हैं और सामने जो है एथिकल हैकर्स के रख देते हैं, जिसका वो देख के एक डायरेक्टरीज और उसमें फिर उन एक डायरेक्टरी को उनको स्कैन किया जाता है, उनको जो है वो डेटा हार्वेस्टिंग किया जाता है। बहुत सारी वेब हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, डेटा हार्वेस्टिंग या वेब स्क्रैपिंग बोलते हैं, वो किया जाता है। उसमें से डेटा निकाला जाता है। अगर कोई वल्नरेबिलिटी है तो वो भी उसमें फाइंड आउट की जाती है। तो एथिकल हैकर्स के लिए एक अच्छी टूल है, एक अच्छा जो है ऑप्शन है वेब क्रॉलर्स का यूज़ करके सारी डेटा को इकट्ठा करना। तो आपने हाल ही में कुछ टाइम पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि लगभग 1.7 मिलियन NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी USA के डेटा को लीक कर दिया गया था। स्नोडेन ने लीक किया था। जो एडवर्ड स्नोडेन है, उन्होंने, जो कि आपने सुना होगा विकीलीक्स का लीक जो हुआ था, उसमें उन्होंने NSA, जो कि पूरी दुनिया पे स्पाई करती है, पूरी दुनिया के डेटा को एक्सेस कर सकती है, चाहे वो पर्सनल कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई कंट्री हो, किसी के भी डेटा NSA से सुरक्षित नहीं है मेरे ख्याल से। एंड ऐसा आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा। वो हर चीज़ को जो है स्पाई करते हैं, हर एक इंडिविजुअल के फ़ोन्स जो हैं आई थिंक उनके कंट्रोल में है। जैसा कि उन्होंने बताया खुद ही, जैसा कि एक रिसर्च में सामने आया था, एक सर्वे में सामने आया था कि NSA का कंट्रोल पूरी दुनिया पे है। तो वैसे एक इंटेलिजेंस एजेंसी के डेटा जो अपने खुद के डेटा को नहीं बचा सके, उसको लीक किया गया था विकीलीक्स। एडवर्ड स्नोडेन ने 1.7 मिलियंस डेटाबेस लीक किए थे और उस लीकिंग में वेब क्रॉलर्स की ही मदद ली गई थी और वेब क्रॉलर्स का इस्तेमाल करके इतने ह्यूज डेटाबेस को लीक किया गया था, इतने ह्यूज डेटाबेस को इकट्ठा किया गया था। क्योंकि वेब क्रॉलर्स का काम सिर्फ वेबसाइट के वेब पेजेस को सेव ही करना नहीं है, जो कि बिल्कुल खाली हो या फिर बिना इन्फॉर्मेशन के या नॉर्मल कुछ अनसेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के हो। वेब क्रॉलर्स से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी, सेंसिटिव डेटास को भी क्रॉल करके और उसे डाउनलोड किया जा सकता है, जो कि काम करती है httrack। httrack क्या करती है? पूरी वेबसाइट की कॉपी बना देती है, पूरी वेबसाइट के एक वेब पेजेस को, इमेजेस को जैसा कि तैसा आपको डाउनलोड करके आपके लोकल स्टोरेज में आपको दे देती है और आपको लोकल स्टोरेज पे सेव कर देती है, जिसके थ्रू आप पूरी वेबसाइट की एक कॉपी बना सकते हो। काफ़ी लोग जो है पूरी वेबसाइट को ऑफलाइन विजिट करने के लिए, जैसे कि आप मान लो कि आपके पास अभी इंटरनेट है, आपको बहुत कोई बड़ी वेबसाइट है, जैसे W3 स्कूल एक वेबसाइट है जहाँ पे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सिखाई जाती है, वेब साइड लैंग्वेज सिखाई जाती है, PHP, HTML, CSS, ये सब, जावास्क्रिप्ट, ये सब। तो उस वेबसाइट को आप बार बार विजिट करोगे जब आपको कोई लैंग्वेज सीखनी होगी। तो इससे अच्छा जो यूजर्स है वो क्या करते हैं, httrack का यूज़ करते हैं, उस वेबसाइट को पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड में उसे डाउनलोड कर लेते हैं और पूरी वेबसाइट एक ऑफलाइन मोड में डाउनलोड हो जाती है। जब उसका index.php आप ओपन करोगे तो उसकी पूरी वेबसाइट जो है, या फिर index.html जो फर्स्ट पेज होता है, जब आप ओपन करोगे तो उसकी पूरी वेबसाइट ज्यों का त्यों जैसे आपको ऑनलाइन लाइव साइट दिखती है वैसी दिखेगी, बट वो बिल्कुल ऑफलाइन होगी, बिना इंटरनेट का भी काम करेगी। ये काम करती है httrack और ये काम जो होता है वेब क्रॉलर्स की मदद से ही होता है। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो वेब क्रॉलर्स को लेके। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। वेब क्रॉलर्स का कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया और समझ में आ गया होगा वेब क्रॉलर्स क्या होते हैं। वीडियो चाहिए तो लाइक कीजिए यार, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए और शेयर यार कर दो यार, शेयर करो, व्यूज़ बहुत कम आते हैं तो उस बात का थोड़ा ध्यान रखो, शेयर करो ताकि मेरे को भी थोड़ी इंकरेजमेंट हो और वीडियोज़ जल्दी जल्दी अच्छे वीडियोज़ आएँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।